A very good evening, class 8. So we have in the last video we have started with the applications related questions in linear equations in one variable. So moving forward with that, so next type of the application based question is the question based on money. So currency notes. Let's suppose I give you an example. I have 5 10 rupee note and 2 50 rupee note. How much money I have? So 5 rupee note. 5 10 rupee note. So 5 tens are 50 and 2 50 rupees notes. It means 100. So total money I have is 150. So in this basic principle, I will be having certain problems based on the currency notes and the questions related to money and the products. Okay, so let's have our first question. Ravi has 3 times as 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. तो कहने का मतलब समझिए, रवि के पास 3 गुना कॉइन्स है कौन से 2 रुपीज वाले, किससे 5 रुपीज कॉइन से. तो अगर एग्जांपल अगर 5 रुपी कॉइन उसके पास 10 है तो 2 रुपीज कॉइन कितने हो गए, 3 टाइम्स कह रहा तो 30 हो गए. तो ये फंडामेंटल है कि 5 रुपी कॉइन उसके पास, अगर मेरा मतलब क्वेश्चन बेस्ड किस पे है 5 रुपी कॉइन पे. सो लेट नंबर ऑफ 5 rupee coins is equals to x. ये नंबर है तो रुपीज नहीं आएगा, अमाउंट की बात बाद में करेंगे. एंड नंबर ऑफ 2 rupee coins will be equal to 3 टाइम्स है तो 3x. ये क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब अगर उसके पास 3 कॉइन है 5 रुपीज वाले तो 2 वाले कितने हो गए, 3 3 9 हो गए. इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ ₹75, वो क्या कह रहे हैं, टोटल मनी जो इन क्वाइन से इकट्ठी हुई कितनी हुई 77. तो ये तो नंबर ऑफ क्वाइंस है. तो आप समझिए अगर 10 क्वाइंस है 5 रुपए वाले तो उसके पास अमाउंट कितनी बनी, उसके पास अमाउंट बनी इसकी 50 होते. और 2 अगर 30 क्वाइंस है 2 रुपीज वाले तो ये बने 60 रुपए. तो टोटल 110 रुपए बने. तो ऐसे वो कह रहा है कि टोटल उसके पास 77 रुपीज है. टेल अस हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन का मतलब है 2 रुपी एक डिनोमिनेशन है, 5 रुपी एक डिनोमिनेशन है, जैसे 10 रुपी एक डिनोमिनेशन होती है, 20 रुपीज एक डिनोमिनेशन होती है. ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 5 रुपी का कॉइन है तो उसकी अमाउंट कितनी बनी. अगर उसके पास आप समझो 5 रुपी का कॉइन है, 5 रुपी का कॉइन है और टोटल उसके पास 3 कॉइन है तो बने 15 रुपए. अगर 5 रुपी का कॉइन है और उसके पास टोटल x कॉइन्स है तो 5x बन जाएगा. ठीक है. तो ऑन दिस प्रिंसिपल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स है x. सो टोटल अमाउंट कितनी बनी 5x. इज दिस क्लियर. 5 आप ऐसे कर सकते हैं आपको, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो 5 रुपी कॉइन कितने हैं, x है तो 5 इंटू एक्स, प्लस 2 रुपी कॉइन कितने हैं 3x है. तो टोटल ये भी अमाउंट बनी 5 रुपीज से जनरेट हुई, जैसे यहां पे ये बनी, ये 2 रुपीज से अमाउंट जनरेट हुई. तो टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास 77 रुपीज. तो दिस लीड्स टू 5x प्लस 3 2s are 6x इज इक्वल टू 77. 5 प्लस 6 11x इज इक्वल टू 77 और x आ गया बेटा मेरे पास 77 अपॉन 11. सो x कम्स आउट टू बी 7. इज दैट क्लियर. सो देयरफॉर लेट मी erase this part. So therefore, number of 5 rupee coin is equal to x और कितने हैं 7, and number of 2 rupee coin is equal to 3x है. तो 3 into 7 बना 21. तो चेक करो कि 77 कैसा बना. 5 रुपी वाले कितने कॉइन निकले 7, तो 5 into 7 तो ये बनाई 35 रुपीज. वैल्यू किसने 5 रुपीज वाले कॉइन है. 2 रुपीज वाले कितने हैं 2 रुपीज वाले 21, तो 2 इंटू 21 तो ये बना 42 और 35 प्लस 42 इज 77. इज दैट क्लियर. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि उसके पास 5 रुपए वाले 7 कॉइन्स हैं और 2 रुपए वाले 21 कॉइन्स हैं. ठीक है. अनदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज देव हैज अ टोटल ऑफ 590 रुपीज. तो टोटल उसके पास कितना पैसा है 590. जैसे यहां पे 77 थे तो यहां पे 590 है.
एज नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10। तो उसके पास 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का एक नोट है और 10 रुपए का। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ₹50 एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि अगर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्या करना है, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कितने नोट्स हैं, उसने कहा रेशियो है 50 और 20 के नोट्स की 3:5, तो 3x ले लो। एंड लेट नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इज इक्वल टू 5x। इज दैट क्लियर? अब आगे वो क्या कर रहा है, आगे समझिए। इफ ही हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, तो टोटल नोट्स उसके पास कितने हैं, 25। 50 वाले हैं 3x, 20 वाले हैं 5x, तो 10 वाले कितने निकले। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू, देखो टोटल नोट्स है उसके पास 25 में से 50 रुपीज वाले कितने नोट्स हैं, 3x, 20 रुपीज वाले कितने नोट्स हैं, 5x। तो अगर समझो इसको ऐसे समझो, टोटल मेरे पास 25 नोट है, 5 नोट मेरे पास है 50 रुपए वाले, 3 नोट मेरे पास है 20 रुपए वाले, तो टोटल कितने बने, 5 और 3 8, तो 10 रुपए वाले कितने बने, आप क्या लिखोगे, 10 रुपए वाले नोट बने 25 माइनस 8 विच इज 70। ऐसा कैसे करोगे ना, तो टोटल नोट्स की बात हो रही है, तो वही मैंने यहां पे किया कि टोटल नोट्स 25 हैं, उसमें से 50 रुपीज वाले नोट्स हैं 3x, 20 रुपीज वाले नोट्स हैं 5x, तो 10 रुपीज वाले नोट्स कितने बन गए, 25 माइनस टोटल ऑफ 50 एंड 20 रुपीज वाले नोट्स। तो 25 माइनस 8x इज माई टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। अब टोटल मनी कितनी है, 590। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपीज वाले की वैल्यू 50 रुपीज होगी एक नोट की, तो कितने नोट है, 3x है। यही चीज बना दी बेटा। 5 रुपए वाले कितने कॉइन्स है, x है, तो 5 into x। 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स है, 3x, तो 3 into x। तो 50 रुपए वाले कितने नोट है, 3x, तो 50 into 3x उसकी वैल्यू बनी। प्लस 20 रुपीज वाले कितने नोट है, 5x, तो 20 into 5x। ऐसे ही 10 रुपए वाले कितने नोट है, 10 into 25 माइनस 8x। तो मैंने सबके नोट्स की वैल्यूज डाल दी, तो टोटल मेरे पास पैसे कितने हैं, या देव के पास पैसे कितने हैं, 590। तो लेट्स फाइंड आउट 50 into 3 150x प्लस 20 into 5 100x प्लस 100 10 into 25, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होना, इससे भी 250 माइनस 10 into 8 is 80x इज इक्वल टू 590। ठीक है, अब 150 x वाली टर्म से इकट्ठी कर दो, 150 प्लस 100 250, 250 माइनस 80, 250 माइनस 80 इज 170। Is that clear? Is equal to 590 minus 250. So 170x is equal to this comes out to be 340. X comes out to be 340 upon 170 and this comes out to be 2. So x value is 2. तो यहीं से अब आ जाओ, मेरे पास 50 रुपीज वाले नोट्स कितने हैं, उसने कहा था if he has total of 25 notes, how many notes of each denomination he has? तो 50 रुपीज वाले नोट्स कितने हैं, x की वैल्यू 2 आई है, so 3 into 2 is 6। 20 रुपीज वाले नोट्स कितने हैं, 5 into 2 is 10 and 10 रुपी वाले नोट्स कितने हैं, 25 minus 8 into 2, तो 25 minus 16 यहीं से भी आ जाना था, 10 6 16, 25 minus 16 is 9। सो अब टोटल करो, 6 10 16 16 9 25, तो टोटल नो 25 आ गया। इज दैट क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? अगर आप वेरिफिकेशन भी चाहते हो इस क्वेश्चन की, तो वेरिफिकेशन समझ लीजिए। 6 नोट्स है 50 रुपीज वाले, तो 6 into 50 बना 300 रुपीज। 20 नोट्स 20 रुपीज वाले नोट है 10, तो ये बना 200, और 10 रुपी वाले नोट है 90, तो ये बने 90, तो टोटल वैल्यू भी आ गई मेरे पास 500। That is got it? Very important question, both of them, and just हमें ये सोचना है इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स मैं हमेशा ना, दिस इज द ऑनलाइन क्लास, बट ऑफलाइन मोड में हमें हमेशा अपने पास कैश रख लेता हूं। तो कैश बच्चों को बताता हूं कि अगर इतने नोट तेरे को मिले तो इतने करेंगे। सो डू दैट एक्टिविटी बैक एट होम। अपने फादर साहब को कहना थोड़े नोट्स कुछ टाइम के लिए दो, और
डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखो कि कैसे कैसे बन सकते हैं, एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स विल सिंक इनटू योर माइंड फॉरएवर. Two very very important questions. Both these questions are really important for the examination. It says divide ₹1380 among Ahmed, John and Babita. ध्यान से समझना, मेरे पास टोटल पैसा है 1380 और मैंने अहमद, जॉन और बबीता, I have to distribute this money in between these three people so that the amount Ahmed receives is 5 times as much of बबीता. तो मतलब अगर अहमद बबीता 100 रुपए ले रही है तो अहमद को 500 मिलेगा 5 टाइम्स, एंड इज 3 टाइम्स एज ऑफ जॉन. तो तीनों का कनेक्शन दे दिया कि जो अहमद को मिला वो जॉन से भी 3 गुना ज्यादा है. इज दैट क्लियर? सो लेट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग. इट इज विजिबल. सो लेट सो पहले अहमद और बबीता का शेयर की बात करते हैं. लेट बबीता's शेयर इज ₹X. तो अगर बबीता का शेयर X है तो देयरफॉर अहमद शेयर क्या हो जाएगा? अहमद शेयर, क्योंकि अगर वो कहें अहमद रिसीव्स 5 टाइम्स एज बबीता's गॉट, तो ये कितना हो जाएगा? 5X. इज दैट क्लियर? तो ध्यान से समझिए, अहमद का आ गया 5X, बबीता को मिला X. तो जॉन को क्या मिलेगा? इस टोटल में से अहमद और बबीता का शेयर उड़ा दो तो जॉन का शेयर आएगा. सो देयरफॉर जॉन्स शेयर इज इक्वल टू 1380 में से अहमद और बबीता का शेयर अगर निकाल दें तो किसका शेयर आ जाएगा? जॉन का, विच इज 1380 minus 6X. So इतने रुपीस. ओके ना. फिर सेकंड कंडीशन क्या दी है? अहमद रिसीव्स इज 3 टाइम्स एज मच एज जॉन्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अहमद रिसीव्ड कितना आया? 5X इज 3 टाइम्स एज जॉन. तो जॉन का शेयर हम निकाल चुके हैं 1380 माइनस 6X. अब बड़ी मजे की बात समझने वाली है. अहमद की रिसीविंग 3 गुना ज्यादा है, मतलब अहमद को ज्यादा मिला है. अगर अहमद को ज्यादा मिला है तो दोनों इक्वल तब होंगे अगर जॉन के शेयर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं. ए है और बी है. अगर ए के पास 100 रुपए है और बी के पास 20 रुपए है तो दोनों को इक्वल करना है. तो मैं लिखूंगा ए हैज गॉट 5 टाइम्स एज दैट ऑफ बी, तो बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 100 इज इक्वल टू 100. इज दैट क्लियर? तो हमेशा जो बड़ा होता है मल्टीप्लाइंग छोटे के साथ होती है. ठीक है, एज अ शॉर्टकट अगर याद रखना हो. सो 0 8 3s are 24, 2 3 3s are 9 to 11, 1 3 1s are 3 1 4 minus 18x. सो 18x इधर आके प्लस हो गया तो 5x plus 18x is 23x is equal to 4140. So x comes out to be 4140 upon 23. So कटिंग चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट होनी चाहिए वैसे. 23 1s तो यहां बचा हमारे पास 18 184 बचा, और 23 के टेबल पे 8 पे चेक करते हैं. 23 into 8 8 3s are 24 to carry 8 2s are 16 to 18. तो क्लियर कट कटिंग हो रही है. 8 पे गया और 0 पे गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 180 रुपीज. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? डिवाइड अमंग्स देम. सो देयरफॉर बबीता's शेयर इज इक्वल टू x था, और कितने रुपीज आया x? 180 रुपीज. ठीक है, लेट मी अरेज दिस. बबीता's शेयर आपको कंफ्यूज ना करे. ठीक है, लेट बबीता's शेयर. सो उसके बाद आ जाओ अहमद शेयर इज इक्वल टू 5x. तो 180 इंटू 5 होता है 900, और उसके बाद आया जॉन्स शेयर आया बेटा 1380 माइनस 6x विच इज इक्वल टू 1380 माइनस, और इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो. तो 6 इंटू 180
और ये बना 1380 माइनस 900 प्लस 180 1080, ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 300। तो आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे यू विल गेट 1380। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द आंसर्स। ओके, सो हमेशा ये सोचो कि कैसे डिवीजन हो सकती है। अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and a participant who does not win get a prize of 25। मतलब जो जीता नहीं है उसको भी 25 रुपीज मिलेंगे। सो दो तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जो विनर्स हैं और एक नॉन विनर्स है। मैं लूजर्स भी वर्ड यूज करूंगा, नॉन विनर्स है, ठीक है। विनर्स गॉट अ प्राइज ऑफ ₹100, तो इनको कितना पैसा मिलना है? 100 रुपीज मिलने हैं, और नॉन विनर्स को मिलने हैं 25 रुपीज, ठीक है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज। तो टोटल पैसा जो बटा वो 3000 बना। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें ये निकालना है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 63 है। तो सिचुएशन समझ आ गई। सो लेट नंबर ऑफ विनर्स आर x, तो मैं इनको x एज्यूम कर लेता हूं। तो टोटल 63 है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने आ गए? कितने आ गए? विच इज 63 माइनस एक्स। टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, तो ये बन गए 63 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन x लोगों को 100 रुपए मिल रहे हैं, इन 63 माइनस एक्स लोगों को 25 रुपीज पर पर्सन मिल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x लोगों को 100 रुपीज मिल रहे हैं और 63 माइनस एक्स लोगों को 25 रुपीज मिल रहे हैं, और टोटल मनी स्पेंड हो रही है 3000। Okay, so this leads to 100x plus 63 into 25, 6300 by 4, 4 ones are 23, 4 5s are 20, 30, 4 7s are 28, 1575. So yeah, 1575 minus 25x is equal to 3000. So 100x minus 25x is 75x is equal to 3000 minus 1575. So x is equal to 3000 minus 1575, 10 में से 5, 9 में से 7 2, 9 में से 5 4, 2 में से 1 1, 1425 divided by 75, and 75 2 सा होता है 152, 20 पे क्या 1500, तो 19 पे चला जाएगा। तो x वैल्यू इज 19। सो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, और विनर्स को मैंने x लिया हुआ है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 19। और नॉन विनर्स पूछ रहे तो नॉन विनर्स आया 63 माइनस 19, तो दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 63। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।